हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका दाता। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काम है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है महिमा तेरी, दाता परमार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सेवालाल महाराज की जय। सभी संतों की जय। साथ संगत, आज से 100 साल पहले अगर कोई ये बोलता कि मैं अपने जेब में से इतना सा कोई मशीन निकालूंगा और ऐसे पूरी दुनिया में कहीं भी बात करूंगा, तो सब बोलते तू सबसे बड़ा पागल है। लेकिन आज दुनिया ने इसको मान लिया है। आज की दुनिया जो इतनी तरक्की की है, छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर ली है, तो आज का इंसान बहुत ज़्यादा शाना है। जब से दुनिया में आया ज़मीन पर इंसान मानुष चतुर और शाना तो है, लेकिन आज जो साइंस में तरक्की किया है, इतना हर लाइन में आगे बढ़ा है, तो बहुत चतुर हो गया है। तो हर चीज़ वो साइंटिफिक देखता है। अभी बहन जी साइंटिस्ट का बता रहे थे हमको, हर चीज़ साइंटिफिक देखता है, फैक्ट देखता है, एक्चुअल और फैक्चुअल देखता है। ऐसा है कि नहीं है, पुस्तक में है का, इसका रेफरेंस है, किधर है, तुम ये जो बोले ये खरा है कि खोटा है, हर चीज़ का वो निकाल रेफरेंस देखता है, साइंटिफिक रीज़न देखता है। ब्रह्म ज्ञान जो है, जो ईश्वर की वड़क हमको कराई गई है, दास तो ये कहेगा कि ये जो साइंस की लिमिट जहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। क्यों? अभी आपने देखा, दास हर जगह जाता है तो एक शब्द बोलता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। तो हमारे ज्ञानी महात्मा कहने लगे, डॉक्टर साहब आप एक शब्द गलत बोलते हैं, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, ऐसा मत बोलो। क्यों? एक आदमी चोरी करना चाहता है, तुम मतलब ये भी बोल रहे उसकी दिल की तमन्ना भी पूरी हो? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे तुम? अब देखो, यहीं से जो दिल की जो तमन्ना है ना, चलो चोरी करने वाले की भी पूरी होती है, चोरी करने वाला भी सक्सेस होता है, 10 बार सक्सेस होता है, 11वीं बार पकड़ा जाता है, और कोई कभी कभी तो पकड़ा भी नहीं जाता। आपने सुना होगा सऊदी अरब में बहुत कड़क कानून है, चोरी की सज़ा क्या है मालूम है सऊदी अरब में? माहित है का कोणाला? हाँ हाँ, देखो बोलो ना, जोर बोलो। काट डाल। क्या काटते? गल्ला नहीं, नहीं गल्ला नहीं काटते। हाँ नहीं, दोनों नहीं, पहले एक हाथ काटते। अगर चोरी बड़ी है, चोरी ऐसे, वो अगर भूखा है, पहले वो देखते चोरी करने वाला
क्यों किया उसने, कोर्ट पहले ये देखती है। इसके घर देखो नौकरी से अच्छा है, माल पैसे सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा चल रहा है, तो फिर उसको हाथ काटने की सज़ा। लेकिन अगर वो मजबूरी है तो गवर्नमेंट उसकी मजबूरी दूर करती है कि नहीं तू मजबूर था इसलिए चोरी किया, ले, और उसका रिकॉर्ड बनाती है, रिकॉर्ड बनाती है। अगर दोबारा चोरी करेगा फिर उसका हाथ कोई काटने से रोक नहीं सकता। तो उल्टे हाथ यहाँ से काटते हैं पहली बार अगर चोरी साबित हो गई तो। फिर अगर दूसरी बार किया तो ये वाला हाथ यहाँ से काटते हैं, काट के फेंक देते हैं, देते भी नहीं। फिर अगर चोरी किया तो फिर यहाँ से काटते हैं, फिर चोरी किया तो यहाँ से, तो सऊदी अरब में उसके बाद किया तो यहाँ से, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 बार सज़ा मिली। ऐसे यहाँ से कटे हुए भी दिखते हैं वहाँ पर सऊदी अरब में। तो उनकी दिल की तमन्ना, जो दास बोलता है सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, लेकिन जो दिल की तमन्ना है ना, अभी जो बहन जी सुना रहे थे कि वो बीमार बच्चा था, डॉक्टर के पास जा नहीं सकता था, पैसे नहीं थे, और जियो साइंटिस्ट के पास उसकी रिसर्च थी, वो दुनिया में एक ही था, लेकिन वो घर पे आया ना। कैसे आया? ये सच्चा भाव होना चाहिए। तो जो दिल की जो तमन्ना है ना, दिल की तमन्ना, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। दिल की तमन्ना, मेरी तमन्ना है वो डॉक्टर साहब का मोबाइल बहुत अच्छा दिख रहा, और कैसे भी तो बाजू में बैठूंगा और निकाल के चुपचाप उलट लूँगा, है ना। ये दिल की तमन्ना है। तो अब ये दिल की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। दिल की तमन्ना, दिल की आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान मिला है, ये जो बात कही जा रही है, ब्रह्म ज्ञानी को कही जा रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ए प्रभु निराकार तू परमात्मा है, मैं एक छोटा सा बूंद हूँ, तू सागर है। और ये मुझे जिस दिन तेरा ज्ञान मिला तो इस पानी के बूंद को मालूम हो गया कि चाहे ये इसकी चाय बनाओ वेपर बनेगा, भाप बनेगा, चाहे इसको रोड पे फेंक दो ये वेपर बनेगा, उड़ेगा, ये अपने सागर में जाके ही मिलेगा, साइंस कहती है। तो ये जो हमने ज्ञान लिया है, और ज्ञान लेने के बाद जो दिल में तमन्ना, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। तो जो दिल की तमन्ना है, अगर किसी को त्रास देने की है तो इस दुआ के अंदर, इस अरदास में उसकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। अगर प्रभु ईश्वर परमेश्वर करता है तो उसका भी कुछ रीज़न होता है। अगर मेरा मोबाइल कोई लेके भागता है तो ठीक है, भागने वाले ने बहुत गलत किया, मैं उसको 4 गाली दूंगा, इतना त्रास दिया, अभी नंबर नहीं, कुछ नहीं, इसमें बैंक के पैसे भी सब कुछ है, अभी मेरे जेब में भी पैसा 100-200 ख़त्म हो जाएगा, मैं उसको 4-10 शब्द बोलूँगा। लेकिन एक विचार मेरे मन में ये करना चाहिए कि ये जो मेरा मोबाइल अभी चोरी हुआ है, ये मालिक मैंने क्या गुनाह किया था, क्या गलत किया था, क्या मैंने किसी का मन दुखाया था, क्या मैंने किसी के साथ जीते जी जानबूझकर गलत किया था, जो आज मेरे साथ ये गलत हुआ। ये विचार पहले भी लेना है अपने मन के अंदर, ये विचार लाना, ये पॉजिटिविटी लाना। और जब ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, ज़रूर ये मेरे किए की सज़ा है, और ये जो किए की सज़ा अभी मिली ना मुझको, ये बहुत छोटी है, और अगर आज नहीं मिलती थी, मरने के बाद तो बहुत बड़ी सज़ा। तो मरने से पहले जो सज़ा मिल गई ना, ये बहुत छोटी है। ये तो फिर मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगा, नहीं है तो किससे मांग के, नहीं तो पाए पाए पहुंच जाऊंगा। कोरोना काल के अंदर लोग पाए पाए कहाँ से, बम्बई से यूपी कहाँ तक गए, हाँ, वेस्ट बंगाल तक गए, पैदल पाए पाए चल के। तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा जीते जी। आज अगर मुझको कुछ सज़ा मिली, लेकिन अगर मैंने किसी का मन दुखाया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी को गलत शब्द बोला है, मैंने किसी को गलत 1000 रुपये कमाने के लिए गलत इंजेक्शन लगाया है, व्यवहार में झूठ बोला है, दुकान के अंदर मैंने नाप तोल में कमी की है, कपड़े मैंने गलत दिए हैं, कुछ सामान मैंने गलत दिया। आज बम्बई और बड़ी सिटी में ऐसा है कि आप लेके आगे बढ़ गए, 10 मिनट आगे बढ़ गए, लोकल पे गए कि बस पे गए, तो आप वो दुकान पे वापस जा भी नहीं सकते। छोटे गांव में है तो आप चल के वापस चले जाएंगे, ए भाई देखो ऐसा दिया। तो वो जो हमने दुख दिया है और वो बेचारा अब वापस आ नहीं सकता, तो ये मेरे
किसी इंसान को सताने का बदला तो नहीं है। तो जो दास कह रहा था ना, जहाँ साइंस आके ख़त्म हो जाती है, जहाँ सारी रिसर्च ख़त्म हो जाती है, जहाँ हमारी औषध, गोली, इंजेक्शन, आईसीयू और पूरे इन्वेस्टिगेशन सारा हमारा ख़त्म हो जाता है, वहाँ से ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। क्यों? बायबलमध्ये आणि कुरानमध्ये जो ब्रह्मज्ञानी नबी रसूल पैगंबर दुनिया में आते रहे हैं, 3-4 बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, ऐसे तो हज़ारों आए हैं। एक का नाम क्या आया? इब्राहिम पैगंबर। बादशाह को बोले, अपने बाप को बोले, अपनी पत्नी को बोले, अपने घर वालों को बोले, अपने बच्चों को बोले, अपने शेजारी को बोले, अपने गांव वालों को बोले, सालों साल ब्रह्म ज्ञान की बात बताए। निराकार प्रभु की वड़क करो, निराकार परमेश्वर एक है, उसकी तरफ आओ। और उनका पिता क्या करता था मालूम है? उनका पिता गांव की सबसे बड़ी मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी था। और ये ब्रह्म ज्ञान, तो इनका पिता बोलता था ये तो एक बेटा मेरा पागल निकला, इसकी कोई सुनना नहीं बोले। आज यही हाल है दुनिया के अंदर। अगर मैं अपनी डॉक्टरी की छुट्टी ले रहा हूँ तो हमारा मेडिकल ऑफिसर भी हंसता है कि डॉक्टर सलमान पागल हो गया, इधर 3000 की एक दिन की ड्यूटी का नुकसान करके बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ? प्रचार के लिए जा। क्या प्रचार करेगा? अरे तू डॉक्टर है, साइंस तेरे पास है, मेडिसिन है, सब कुछ है, हाँ, और तू इधर पे लोगों को, हज़ारों को अच्छा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? तू क्या प्रचार के लिए जाएगा? ये धोखे में बात आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? कि हम ठीक है बहुत शाने हो गए, बहुत शाने हो गए, साइंस की नज़र से देख रहे, लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं देख रहे। तो इब्राहिम पैगंबर जो सबसे बड़े पुजारी के बेटे थे, उन्होंने कहा, बाप को पहले कहा कि मेरे पास ब्रह्म ज्ञान की शक्ति मालिक ने दी है, ये ज़रूर है कि तुम मेरे पिता हो, मेरे को गोद में लेके पाला है, अगर तुम बच्चे था पटक देते वहीं मर के मैं ख़त्म हो जाता, लेकिन तुमने मुझे बड़ा किया। लेकिन सुनो, तुम गांव के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हो। साइलेंट कर दो मोबाइल। मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, तुम ब्रह्म ज्ञान मेरे से लो और मेरे पीछे चलो और लोगों को इसकी तरफ लाओ। तो बाप ने बोला एक बेटा तो पागल है, कोई इसकी सुनना नहीं। तो गांव वाले सुनेंगे क्या? जब बाप ने ऐसा बोल दिया, किसी ने नहीं सुना। करते 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 पूरी स्टोरी बाइबल में है, इतना टाइम नहीं है बताने का। अब आप जाके देखो बाइबल के अंदर, गांव वाले एक दिन क्या किए, अरे यार ये तो बाप भी परेशान है इससे, घर वाले भी, शेजारी भी, पड़ोसी भी, और इसको तो कोई रिकामती बात ही रहती है, रिकामई ब्रह्म ज्ञान की बात करता, हाँ, खाने कमाने, बीवी बच्चे, ये इसको तो कुछ परवाह ही नहीं है। और ये ब्रह्म ज्ञान, और बोलता मुक्ति, अरे तेरे को दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा, भूखा है, प्यासा है, हाँ, और तू ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति की बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो ना, एक बहुत बड़ी आग जलाओ और ये पागल आदमी को डाल दो उसमें, पूरे गांव का टेंशन ख़त्म करो, हाँ डाल दो। अब गांव वाले, अरे बहुत अच्छी बात है, बोले ये मेरे पास भी आया था, सब दुकान वाले, सब गांव वाले आ गए, ये 10 बार हमारे पास आई, ये हमको भी तरास देता है, हमको येड़ा समझता है और बोलता है कि नहीं, एक मालिक की वड़क करो, ईश्वर की, परमेश्वर की वड़क करो। और ब्रह्म ज्ञान जो बोलते हैं ना, इब्राहिम पैगंबर, उनको इंग्लिश में ब्रह्मा बोलते हैं, उसी से ये शब्द बनाए कि दुनिया में सबसे बड़ी ब्रह्म ज्ञान के लिए अगर कुर्बानी किसने दी है तो इब्राहिम पैगंबर ने दी है। अब उन्होंने, गांव वालों ने बोले सब जिसकी जितनी हो सकती लकड़ी जमा करो। अगर होली का त्यौहार आता, पूरे इंडिया वाले, पूरे एक गांव वाले एक जगह आके होली जलाएंगे तो कितनी बड़ी होली जलेगी। पूरे गांव वालों ने लकड़ी जमा किया, जो जिसके पास जितना था सब लाके रखे। जब तो ऐसा समझ लो इतना 50-60 एकड़ में तो लकड़ी जमा हो गई एक आदमी को जलाने के लिए। एक ब्रह्म ज्ञानी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये ब्रह्म ज्ञानी होता है कि खुदा बंदे से पूछे तेरे दिल की तमन्ना क्या है, लेकिन दिल की तमन्ना उल्टी नहीं होना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञानी कभी उल्टा सोचेगा भी नहीं सीधी तमन्ना होगी। सब जमा किए, आग जला दिए,
अब चलो डालो। अरे आपको मालूम है जितनी बड़ी आग रहेगी, जितनी बड़ी आग रहेगी उतनी दूर तक की उसका हीट जाती है, उसके करीब भी नहीं जा पा रहे। अब इसको डालना तो कैसा डालना, हाँ कोई नहीं करीब जा रहा, हाँ उसको लेके जाएगा, जो लेके जाएगा वो भी जल जाएगा। जला तो दिए, सिलगा तो दिए। तो फिर उन्होंने किया उस ज़माने में, जैसे आज वो शेतकरी करता है पत्थर रख के पक्षी को उड़ाने के लिए, तो ऐसे करके तोप के जैसा उड़ा के इब्राहिम पैगंबर को डाल दिए। अब दास ने एक जुमला बोला, याद रखना, जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ से ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी बंदे की बात शुरू होती है। ज्ञानी बंदे की दिल की इच्छा अगर सही है, अभी आप कौन बोल सकता था, कल परसों के दिन दास हमारे डीएम साहब ने बोला कि देखो उमर खेड़ की गाड़ी एम्बुलेंस बंद हो गई है, आप महागांव चले जाओ ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, मैं गया महागांव। अब महागांव जाने के लिए बोला महागांव बस 6-7 बज रहा था, छोटे गांव में बस मिलती नहीं। चलो अभी क्या कर सकते, खड़ा था बस के इंतज़ार में। शिंदे महात्मा किधर है, कुटे गेले, हाँ ये अचानक मिले। कितने दिन बाद मिले हम, हाँ ये अचानक मिले। अरे बोले महाराज इधर क्यों खड़े, बोलो महागांव जाना है ड्यूटी पर। तो ये हमारे निरंकारी महात्मा, ये क्या बोल सकते थे, तुम ड्यूटी पे जा रहे, हाँ तो संगत में तो तुम्हारी मदद करेंगे, सत्संग में तो तुमको कहीं भी लेके जाएंगे, तुम्हारी ड्यूटी पे जाने के लिए जाओ ना, तुम्हारे पास पैसे, तुम रुपया कमा रहे, 3000 पगार मिलेगी 24 घंटे का, जाओ तुम अपनी कार पे जाओ, अपनी बस पे जाओ, कुछ भी कर लो। लेकिन इन्होंने हमको बिठाया और हॉस्पिटल तक के, दास को हॉस्पिटल मालूम भी नहीं था, हॉस्पिटल के गेट तक इन्होंने ले आकर छोड़ा। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे गांव में सत्संग है। बोला ठीक है कल आता हूँ, मैं डीएम साहब को बोल दूंगा छुट्टी बोल के शाम में आता हूँ। अब मैं 3-4 बजे छुट्टी लेने वाला था, 12 बजे एक सीरियस पेशेंट महागांव से यावतमाल पहुँचाना है हमको, एकदम सीरियस। मैंने इनको फ़ोन कर दिया, अब तो हमको आते आते 10-11 रात के बजेंगे यावतमाल से, अब मेरा सत्संग में आने का कोई चांस नहीं बचता, आप चले जाना। जैसे ही हम पेशेंट सीरियस, देखो काम कैसे मालिक करता, पेशेंट सीरियस तो हमारा ड्राइवर भी पायलट बोलते हैं, पायलट की तरह फटाफट यावतमाल पहुंच गए 4:30 बजे। 4:30 बजे पहुंचे और जैसे ही पेशेंट हमने छोड़े, दोबारा आके जब गाड़ी चालू कर रहा ड्राइवर, तो बोल रहा गाड़ी चालू नहीं हो रही है और प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ा लगता है। तो उधर गैरेज वाले को बोले, वो टोचन करके हमारी एम्बुलेंस लेके गए। डीएम साहब ने बोला कि अभी गाड़ी बंद हो गई, तुम्हारी 24 घंटे की ड्यूटी लग गई, अभी तुम रिक्शा करके बस करके किधर भी। मैंने महाराज को फ़ोन किया कि यावतमाल से अगर मैं आना चाहूँगा, कहाँ पर, ये माहौर आना चाहूँगा, तो बोले आप 1.5 घंटे में आते। गया बस स्टॉप पे, डायरेक्ट बस गेट से निकल रही थी, बैठा और वो सत्संग मिला। और आज का एक दूसरा सत्संग। तो जहाँ पर एक ब्रह्म ज्ञानी अगर दिल में सही इच्छा ले ले कि मेरे को सत्संग में जाना है, मेरे को किसी की सेवा करना है, मेरे को सिमरन, मालिक के नाम स्मरण के लिए बैठना है, तो उसके दिल की तमन्ना पूरी होती है। अभी ये जो बिल्डिंग है डॉक्टर साहब, ये कुछ हॉस्पिटल बन रहा है क्या? अरे बहुत अच्छा, आपको बरकत हो, इसके अंदर सब आए, दुनिया वालों को सुख मिले, आपकी कमाई भी हो, आपको रुपया पैसा भी मिले, धन दौलत भी मिले, मन का सुख और शांति भी मिले, लोगों को भी सुख शांति मिले। अभी देखो ये कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। अभी कोई क्या बोलेगा, बाहर का कोई इंजीनियर आएगा ना, बोलेगा पतरा निकालो, हाँ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी, तुमने सामने पतरा क्यों लगा दिया? ये इंसान की ज़िंदगी है, 10 साल 20 साल 50 साल कितना कुछ भी कमा लिया, बना लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे पतरा लगाना बाकी है, हाँ अभी आगे क्या वो सब बाकी है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं जो हूँ ना, मैं इंसान कुछ भी कमा लिया, बना लिया, अभी मेरे बनाए के अंदर कमी है, तो मैं ये सोचूं कि मैं सत्संग, सेवा और सिमरन, मैंने बहुत सेवा किया। जिस दिन ये सोच लिया मेरे से अच्छी सेवा करने वाला कोई नहीं, मैं शैतान का भाई, हाँ जिस दिन मैंने सोच लिया मेरे से ज़्यादा सिमरन कौन किया, मैं तो रात भर मालिक का सिमरन किया, मैं शैतान का भाई। जिस दिन मैंने सोच लिया कि मेरे से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर कौन धन दौलत कमाया है, हाँ तो मालिक उसी टाइम उठा के दिखा देगा। एक और संत का नाम बाइबल में भी है, कुरान में भी है। ऐसे ही ज्ञान की बात कर रहे थे तो ऐसी बीच में से एक उठ के बोलता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास है, तो वो
ये सारी स्टोरी ये सब पढ़ने वाली है और समझने वाली, अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाने वाली है। ज्ञान देते थे, अरे बैठना क्या बीच में बोर कर रहा, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है क्या, ऐसा बोल के उसको बिठा दिए। अब ये प्रभु निराकार को ये बात बुरी लग गई, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी बोल रहा, मैं कुर्सी पर बिठा दिया तो सबको छोटा समझ रहा। नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे ही उतरे प्रभु निराकार ने कहा कि तुम अपनी तैयारी करो, नाश्ता लो, गाड़ी लो, सवारी लो, घोड़ा ऊँट लो, और मैं तुमको बताता हूँ ज्ञानी किसको बोलते हैं और तुमसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है। और तुम मच्छी पकाओ, मच्छी बना के डब्बे में रखो और समुद्र के किनारे, वो समुद्र के किनारे रहते थे। अभी रत्नागिरी और कोकण वाले क्या खाते, केकड़ा खाते, मच्छी खाते। साउथ वाले क्या खाते, चावल खाते, मच्छी खाते, जो जिधर जैसा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में सिखाया गया किसी के खाने पीने पर कोई निंदा नफरत मत करो। तुमको लगता तो खाओ, नहीं लगता तो मत खाओ। क्यों खा रहा तुम, निंदा नफरत मत करो, उसको खाने दो, उसको अच्छा लग रहा ना, उसके एरिए का फूड है, उसको वही मिलता है, नहीं तो दूसरा क्या करेगा। तुम पहुंचाओ, नहीं तो साउथ वालों को भाजी पहुंचा के बताओ, कोई पूरे इंडिया वाले नहीं पहुंचा सकते रत्नागिरी और ये सब कोकण के पट्टे को। हाँ, जितना उनका खाना है उतनी भाजी हम पहुंचा ही नहीं सकते उनको। तो दुनिया में जो जहाँ रह रहा, जैसा खा रहा पी रहा, हाँ नशे की चीज़ मना करेंगे, बॉडी के लिए हानिकारक चीज़ मना करेंगे हम, लेकिन जो खाने पीने के लिए, पेट की प्यास बुझाने के लिए जो खा रहा, तो निंदा नफरत मत करो, ये हमारा मिशन सिखाता है। तो ज्ञानी महात्मा को निराकार प्रभु ने कहा अपने खाने का डब्बा लो और निकलो, और तुमको एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा मिलेंगे समुद्र के किनारे। और जब तुम खाना खाने बैठोगे ना, तो ये जो मच्छी तुमने पका कर लाए है, इसमें से एक मच्छी जिंदा होकर पानी में भाग जाएगी। बताओ, ये प्रभु निराकार बोला ना, जहाँ साइंस से ख़त्म होती वहाँ से ये ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बात, ईश्वर की बात शुरू होती है। अब वो खाने बैठे, वो पकी हुई, मसाला लगी हुई, तली हुई मच्छी, हाँ, डब्बे में से खाते खाते निकल के पानी में भाग गई। अब वहाँ पर एक बंदे आए। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको पूरा ट्रेलर दे दे के माइंड में छोड़ रहा हूँ, आप भी सुनो और पढ़ो। आज नेट का ज़माना है, नेट का ज़माना है। मूसा पैगंबर, ये इब्राहिम पैगंबर, सब सुन सकते हो। इतने संतों की जो दुनिया है, 1,24,000 संत आए। उसके बाद ये माता सुदीक्षा जी और ये निरंकारी गुरु अभी मोहम्मद पैगंबर 1442 साल पहले मक्का मदीना में आए, उनके पहले 1,24,000 गुरु आ चुके। उसके बाद कितने गुरु आए और अभी कितने आएंगे दुनिया नष्ट हुए तक। तो ये सारी स्टोरी बाइबल में है, गीता में है, रामायण में है, महाभारत में है। हाँ, ये सब उठाओ, कुरान में है, धर्म की किताबों में है, जीसस की बुक है उनके अंदर है, ज़बूर बोलते, बहुत सारे अरबी हेब्रो के अंदर नाम है। ये सब उठाओ, पढ़ो और ज्ञान, बाबा जी ने तो ज्ञान की चाबी दी हमको, ज्ञान की चाबी दी है। अब ये ज्ञान का गोडाउन खोलो, ताला खोलो, चाबी कितनी सी रहती, जब ताला खोलेंगे तो फिर गोडाउन कितना बड़ा रहेगा। पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज्ञान नहीं ख़त्म होगा। तो जो दास बोलता है, तो इब्राहिम पैगंबर का चल रहा था, उनको उठा के आग में डाल दिए, आग में डाल दिए, फेंक दिए। उसके बाद इतनी लंबी चौड़ी आग, दो और चले गए अपने अपने घर। फिर ये निकले, मालिक ने इनको जिंदा निकाला। ये चमत्कार देखा, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान की बात के लिए भी उसके समझ में नहीं आता। तो बस यही जो ज्ञान है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। और आज मुट्ठी के अंदर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, जो बोलेंगे वो सामने आएगा, वो सुनना चालू कर देंगे वो सारी बातें। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह है, ये हॉस्पिटल बनने वाली है। हाँ, हॉस्पिटल में लोगों की सेवा होगी। दास तो बोलता है कि ये जैसे हमको यहाँ पर सत्संग शुरू हुआ, हमारे आजू बाजू के गांव के सेवा दल डॉक्टर साहब को ये कहना चाहिए कि हमारे सेवा दल 1-2 दिन आएंगे लोगों की सेवा करने के लिए। पेशेंट को चाय पिलाएंगे, पेशेंट को बिस्किट खिलाएंगे, पेशेंट को पानी पिलाएंगे, उसका हैंड वॉश, उसका मुंह धुला देंगे। आप डॉक्टर साहब से बोलो। और यहाँ सत्संग बंद नहीं होना चाहिए, कभी टेरिस पे होगा, कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा। और आपका साथ, डॉक्टर साहब आपका साथ हमको चाहिए। ये आप लोग डॉक्टर साहब से बात करो। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। कितना टाइम हो रहा महाराज जी? टाइम क्या हुआ?
हो गया ना? हाँ हाँ, तो कितना टाइम लूँ बस? हाँ चलो ठीक है। तो डॉक्टर साहब से भी आप बात करो कि ये सत्संग की शुरुआत तो हुई है, ये सत्संग की शुरुआत आपके बिजनेस में भी बरकत देगी, आपकी कमाई में भी बरकत देगी। और हम पेशेंट की सेवा के लिए आए, और फिर देखो पेशेंट की सेवा करो। आओ यहाँ पर, कभी आशा भाई, तुम एक दो भाई जी, एक दो सेवा दल को ले लो, कोई आदमी महापुरुष बहन जी आओ, लोगों की सेवा करो। तो ये जो मरीज़ की हम सेवा करेंगे तो पूछेंगे कौन है क्या है, और अपने यहाँ के जो प्रमुख है संचालक है उनसे परमिशन ले लो, ड्रेस में आओ, सेवा करो। उसके बाद देखो कैसे प्रचार के लिए वो लोग हमसे करीब आते हैं, सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, उनके मन में ब्रह्म ज्ञान उतरेगा, ज्ञान प्रचारक आएंगे, ज्ञान लेंगे। तो ये सारी बातें हैं। दास यही बार बार कहता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। तो हम तो कहेंगे डॉक्टर साहब की दिल की तमन्ना भी पूरी हो। अब एक बहुत बड़ा जोक है, मेरे पिताजी बहुत बड़े काजी थे और गांव वाले उनको बुलाते थे। तो एक डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और हम मेरे पिताजी को बुलाया। अब पिताजी ने ऐसी भाषण शुरू किया, वो बोले अब मैं क्या करूं, अगर डॉक्टर साहब को दुआ दूं तो मरीज़ नाराज़ हो जाएगा, अगर मरीज़ को दुआ दूं तो डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे, अगर मैं ये दुआ दूं कि मालिक किसको बीमार ना करे तो डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे, और अगर मैं ये बोलूं कि डॉक्टर साहब का धंधा खूब चले, सब डॉक्टर साहब के पास है, तो इधर मरीज़ नाराज़ हो जाएंगे कि हमको बीमार होने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा रोग है, दुनिया को जो निरोगी बनाना है, अभी अब कितने लोग बैठे हुए यहाँ पर? 27-28 लोग बैठे हुए है ना। अब इसमें से ब्रह्म ज्ञानी कितने हैं? उठाओ तो जरा हाथ। ब्रह्म ज्ञान कितने लोग ने लिया है? चलो बहुत अच्छा। तो देखो अभी हम इतने बैठे हैं, अभी ज़्यादा लोग, कुछ लोग चल के जा रहे हैं गाँव वाले, ज़्यादा लोग के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ज़्यादा लोग अज्ञानी हैं। तो हमको ये ब्रह्म ज्ञान पहुँचाने की कोशिश करना प्रेम के साथ, हाँ, मिलकर सेवा करके, भाव बनाकर। तो यही इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर अरदास कर रहा है। जा रहे क्या मारुति महाराज, जा रहे क्या? हाँ, निकल रहे क्या? चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं महाराज, ख़त्म नहीं हो गड़बड़। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, निकलो। हाँ हाँ, नहीं चलो हमारा भी ख़त्म होने वाला है, चलो ठीक है। धन निरंकार जी। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर अरदास कर रहा है। मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। तो डॉक्टर साहब मैं तो बहुत खुश हूँ, डॉक्टर को डॉक्टर से मालिक ने मिला दिया, और कौन से बहाने से मिलाया। तो हम तो खूब दुआ देते हैं कि आपका हॉस्पिटल फले फूले सब कुछ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़े कनेक्शन से आज आप जुड़ गए हैं, इससे पहले भी हो सकता है जुटे होंगे ज़रूर, लेकिन अब यहाँ से इस कनेक्शन को मत तोड़ो, इसको आगे बढ़ाओ। देखो आत्मा की खुशी, शरीर की खुशी, परमात्मा की खुशी, दुनिया की तरक्की, दुनिया के अंदर आगे बढ़ना, धन दौलत में तरक्की, ये सब कुछ होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दिलों पर राज होता है, लोग दिल से हमारी इज्जत करे, दिल से खुश हो जाए। अगर कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मालेगांव का एक डॉक्टर है, वो क्या करता था मालूम है? वो 2 इंजेक्शन लगाता था और लोग जाते थे सब उसके पास। अभी उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, और सब जाते थे एक साथ। संडे अगर आता था ना, तो सैटरडे को एक साथ 2 इंजेक्शन लगाता था, 2 इंजेक्शन के पैसे लेता था। और अगर एक इंजेक्शन उसने लगा दिया, उसके बाद में कोई बोलता था डॉक्टर साहब, कोई ऐसा सोचता है कि पहले बोल देगा तो डॉक्टर साहब इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब मज़ा करे, पैसे जास्ती है नहीं। तो कैसा डॉक्टर था मालूम है? गुण था उसके पास, गुण आता था, सब आते थे। अगर वो बोलता था पैसे नहीं है ना, तो इंजेक्शन ऐसे दीवार पे मार देता था, लगाऊंगा नहीं मैं तेरे को, फेंक देता था, दीवार पे मार देता था, तेरे को नहीं दूंगा। ऐसा कड़क कानून का था। तो ऐसा कड़क कठोर दिल भी हमको नहीं बनना है ना।
फिर भी उसका दवाखाना चलता था, लोग जाते थे। तो मालिक तो देता है सब कुछ, हमको नरम दिल बनना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है और सेवा के भाव से दिल जीतना है। तो आज बोलो, जो लोगों को जिनका इंजेक्शन उसने दीवार पे फेंका था, वो घर जाके कितनी बद्दुआ देते होंगे उसको, कितना दिल में बुरा बोलते होंगे। तो हमको एक मानुस भी ऐसा ना निकले जो हमको बद्दुआ दे, बल्कि दिल से दुआ निकले उसको, और हर एक की हम सेवा करें, सेवा का भाव बनाए। तो ऐसे एक नहीं हज़ारों हॉस्पिटल बनेंगे और लोगों की सेवा होगी, और लोगों के शरीर की भी सेवा होगी और आत्मा की भी सेवा होगी। ये जो मिशन सिखाता है रूहानियत और इंसानियत, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी, इंसानियत, शरीर और आत्मा, परमात्मा, शरीर का भी इलाज करे, शरीर को भी खुश करे और आत्मा को भी खुश करे। बस यही हमको ये मिलना है, मन के अंदर यही भाव बनाना है। और ये जो सत्संग सेवा सिमरन हमको 3 कार्य दिए गए हैं, इस कार्य में जुटे रहना है और लोगों को जोड़ना है और इसके अंदर इस कार्य में आगे बढ़ना है। मारुति बहन जी के जो नातेवाईक जो डेथ हुआ है, कौन थे वो? चाचा थे उनके चाचा ना, हाँ। तो उनके लिए अभी हम अरदास करते हैं। और ऐसे जितने लोगों के सगे, जितने लोग एक एक दिन में, मालेगांव का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 150 डेथ होती है। तो ऐसे आज के दिन में खाली एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िला में, एक स्टेट में, एक कंट्री में, दुनिया में कितने हज़ारों लाखों की डेथ होती होगी। हम सबके लिए अरदास करते हैं कि अगर वो अज्ञानी बन गया, अज्ञानी मरा है, तो ए मालिक हम तो अरदास करते हैं अब को इसके बाद को एक बंदा भी अज्ञानी ना मरे। तेरी वड़क ले ले, तेरी पहचान ले ले, और तेरी पहचान लेकर तेरे ऊपर ज्ञान और ईमान, अपने विश्वास श्रद्धा को बना ले और फिर तुझको मान कर, ताकि उसको मुक्ति मिल जाए, उसको अपने घर जाने का रास्ता मालूम पड़ जाए, आत्मा को परमात्मा का घर मालूम पड़ जाए, ताकि ये आत्मा जब हमारे बदन से निकले, चाहे गरीब की निकले, चाहे पैसे वाले की निकले, तो इस आत्मा को निकलने के बाद उसका घर, उसको जाना कहाँ है? हाँ, दिवस गेले, रात्र गेले, आयुष गेले, तुम्ही काय केले? आले तो 3 किलोचे होते, गेले तो 100 किलोचे झालो मी, काय केले? किलो वाढवलो ना मी। हां, आणि परमात्माची ओळख काय नाही केलो? तो मी कोण, मी कुठून आलो, मी आलो तरी मला करायचे काय, आणि मला परत जायचे कुठे, यही माहिती है। और यही माहिती आपको साइंस नहीं दे सकती, ये ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। इसलिए, और इस माहिती के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ये आत्मा फिर भटकन में चली जाएगी और फिर क्या होगा? हाँ, मांझर, कुत्रा, हाँ, कौवा, चील, पक्षी, डुक्कर, गाढ़व, कौन से बॉडी में जाएगी, क्या बनेगी, हमको कुछ पता नहीं है। तो इस भटकन से अगर दूर होना, इस आत्मा को अपना घर दिखाना है, तो आत्मा और परमात्मा की हम वड़क कर ले। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलेंगे सलमान भाई तुम्हारा हाथ इधर सड़ गया, अरे बोलूँगा डॉक्टर साहब काटो मेरे को बचाओ। डॉक्टर साहब बोलेंगे इधर का हाथ सड़ गया, काटो मेरे को बचाओ। ये पैर भी सड़ गया, काटो मेरे को बचाओ। ये कौन बोल रहा मेरा पैर काटो? मैं हाथ नहीं। हाँ, कौन बोल रहा मेरे को बचाओ, मेरा हाथ काट के फेंक दो, मेरे को बचाओ? ये बोल रहा कौन है? इसकी पहचान करो। और परमात्मा ये जो बचकर जाएगा किधर, इसकी पहचान करो। यही ब्रह्म ज्ञान में बताया जाता है। ये जब हमको वड़क हो जाएगी, ये जब पहचान हो जाएगी, तो हम काले गोरे रंग पे नहीं जाएंगे, अपने गुरूर घमंड तकब्बुर पे नहीं जाएंगे, अपनी बॉडी शरीर पे नहीं जाएंगे। और मेरा धन दौलत ऐसी, मेरा हाथ ऐसा, मेरा कलर ऐसा, मेरी बॉडी ऐसी, मैं इतना जिम करने वाला, मैं कुश्ती में 10 को पटक देता हूँ, अपने शरीर पे घमंड नहीं करेंगे हम, बल्कि आत्मा को याद करेंगे। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा ये बाई के अंदर भी है, वही आत्मा इस मानुष के अंदर भी है, वही आत्मा काले के अंदर भी है, वही आत्मा गोरे के अंदर भी है, वही आत्मा क्रिश्चियन के अंदर भी है, वही आत्मा हिंदू के अंदर भी है, वही आत्मा मुस्लिम के अंदर भी है, वही आत्मा अरब वालों के अंदर भी है, वही आत्मा ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर भी है। मेरे लिए तो सब मानुष बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, बड़ा वो है जो ब्रह्म ज्ञान में आगे हो, जो सत्संग सेवा सिमरन में आगे हो। मेरे लिए सबसे इज्जत वाला वो है जो लोगों की सेवा करने, सत्संग करने,
करने, सिमरन करने में, मालिक की वड़क लेके मालिक का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में आगे है, हाँ वो मानुष मेरे लिए बड़ा है। बाकी चाहे उसका हाथ कटा हुआ हो, चाहे वो आंधड़ हो, एक हाथ आँख फूटी हुई हो, वो काला हो, कुछ भी हो, ब्रह्म ज्ञानी है, मालिक को पहचानता है, मरने बाद जाना किधर है ये उसको वड़क है, उसने ले लिया है, तो वो बंदा मेरे सामने बड़ा है। और अगर करोड़पति है मैं तो बोलूँगा ये कार बंगला सब कुछ होते हुए तूने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, तो कल तू जैसे ही डेथ होगी तो कौन से शरीर में तेरी आत्मा जाएगी तुझको भी नहीं मालूम है। तो तुझको क्यों बड़ा मानूं, मैं तो उसको बड़ा मानूं जो एक गरीब है, एक दिन 100 रुपया कमाता है और बच्चों को पालता है, ब्रह्म ज्ञान है, मालिक की वड़क है, आत्मा को पहचानता, परमात्मा को पहचानता और सत्संग सेवा सिमरन करता है, किसी का मन नहीं दुखाता, जो है पास में लोगों की सेवा करता है। सेवा का भाव भी कैसा होता है, सेवा का भाव भी ऐसा होता है। बॉम्बे की एक्चुअल हिस्ट्री है, एक बाई मानुस कार में से बुढ़ी माता जी को ढकेल के पाउस आ रहा था, गिरा दिए, भिखारी बैठा हुआ था, उसने उठाया, उसके पास जो कंबल थे उसने दिए, भिखारी ने दिया, और खाने से बोला कुछ खाना हो तो खाओ। तो देखो सेवा एक भिखारी भी कर सकता है, और सगा, हाँ, बेटी और जवई माँ को कार से गिरा के पाउस में फेंक के जा भी सकते, एक्चुअल स्टोरी है। तो ये सेवा का भाव होना चाहिए। तो धन्य तो वो हुआ जो भिखारी ने उसको कंबल दिया, उसको पाउस के अंदर उसको सूखे में बिठाया, उसको खाना दिया। तो ये रुपये पैसे से कोई धन और बड़ा नहीं होता। तो ये सेवा का भाव होना चाहिए। जब ये हमारा भाव बनेगा तो हम इंसानों को पहचानेंगे, और इंसानों को पहचानेंगे तो किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जब किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सामने वाला खुश होगा तो हमारी आत्मा भी खुश होगी, हमारा दिल खुश होगा। और जब हमको सामने वाला दिल से दुआ देगा तो हमारी आत्मा के अंदर जो खुशी आएगी वो रुपये से नहीं आती, वो पैसे से नहीं आती, वो एसी से नहीं आती, वो पंखे से नहीं आती, वो कार बंगले से नहीं आती, वो सब कुछ मिलने से नहीं आती। सामने वाला इंसान अगर खुश होकर मुझे मन से दुआ दे रहा है, जो खुशी आत्मा को मिलेगी वो दुनिया के धन दौलत से नहीं मिलती। तो बस हम यही चाहते हैं, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। साथ संगत बड़े प्यार से कहना।
दो दो आ जाएगा, दो दो, हाँ, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन भी आ जाएगा।